गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 के मैथ सब्जेक्ट में हम पहली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटीजर्स। ब्लैक बोर्ड पे आपको नज़र भी आ रहा होगा लिखा हुआ इंटीजर्स। तो पहले की क्लासों में 5th में 6th में भी हम नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और जब हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत से नंबर आपके सामने आए होंगे। जैसे कि मैं बात करूं नेचुरल नंबर के बारे में, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा होगा होल नंबर्स के बारे में, उसके बाद में अब हम 7th क्लास में पहुंचे हैं इंटीजर्स के बारे में। ऐसे फर्दर क्लासेस में आगे चलेंगे तो नंबर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे कि आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से नंबर्स के बारे में हम पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन उसके लिए बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि 5th में हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, होल नंबर के बारे में 6th में पढ़ा होगा, 7th के बारे में हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे जब 8th में पहुंच जाएंगे तो रेशनल नंबर की एक्सरसाइज आ जाएगी आपके सामने। 9th में पहुंच जाएंगे तो आपके इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। तो ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। तो इसलिए हमें एक बार रिमाइंड करने के लिए नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। यानी कि हम नेचुरल नंबर्स को लिख सकते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 एंड कंटिन्यू करते जाएंगे और इनफाइनाइट तक ये नंबर चले जाएंगे। इनफाइनाइट का सिंबल है। या फिर हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स that started from 1 and goes to infinite। तो ये एक ऐसे नंबरों का समुच्चय जो 1 से प्रारंभ होता है, पॉजिटिव नंबर्स का वो समुच्चय जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, वो आपका नेचुरल नंबर का। होल नंबर में अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर में यदि 0 को ऐड कर दिया जाए, 0 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा और इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 ऐड कर दें तो वो आपका होल नंबर बन जाएगा। तो हम होल नंबर बोलेंगे कि वो होल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी the set of the positive numbers that started from 0 and goes to infinite। या फिर ये भी कह सकते हैं if we add 0 to the set of the natural number then it is called whole numbers। तो ये चीज हमारी आ गई। अब आ जाते हैं इंटीजर्स। तो देखो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। होल नंबर में पहुंचे तो हमने उसको क्या कर दिया, 0 ऐड कर दिया। ऐसे ही आप इंटीजर्स में जाएंगे तो और नंबर बढ़ जाएंगे। यानी कि अभी तक नेगेटिव नंबर नहीं आया, हमने नेगेटिव नंबर देखे ही नहीं अभी तक इन दोनों। तो यदि आप नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हो होल नंबर्स में तो 4 वो इंटीजर्स बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इनफाइनाइट डॉट 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 -2 -3 सॉरी -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी कि अगर आपके नंबर्स होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को शामिल कर दिया जाए तो फिर वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो if we add negative numbers to the set of whole number then it is called integers। यदि हम पॉजिटिव नंबर है होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो वो इंटीजर्स कहलाता है। तो इसी इंटीजर्स पर आधारित बेस हमारी एक्सरसाइज है इंटीजर्स।
तो अब हमें इंटीजर्स के बारे में क्यों जरूरत पड़ी, क्या काम है और कैसे इनको सॉल्यूशन हम निकालते हैं, वो हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम पहले इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन है हमारा कि आखिरकार इंटीजर्स की जरूरत क्यों होती है। कोई छोटी सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपने किसी को 10 रुपीस दे दी, ठीक है। अब आप कहते हो कि मेरे 10 रुपीस दे दो, तो सामने वाला कहता है कि 10 तो नहीं है, 7 रुपीस ले लो, 7 है, बाकी बाद में ले लेंगे। तो यानी कि आपने उससे 7 रुपीस लिया वापस। तो अगर सोचने वाली बात है, जब आपने 10 रुपीस उनको दिया तो ये 10 नंबर पॉजिटिव था, मतलब एक तरीके से आपने उसको 10 रुपीस दिए आप प्लस में, और जब आप ले रहे हैं तो उसमें माइनस की तरीके से अगर उसको सोचोगे तो -7, यानी कि इसमें से इतना कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा तो आपने नहीं दिया लेकिन इतना तो कम करना पड़ेगा। तो नेगेटिव नंबर की हमें क्या पड़ गई, जरूरत पड़ गई। अब रिजल्ट में आपका 3 रुपीस आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी हम एक लेवल होता है उससे नीचे भी हमें जरूरत पड़ती है। कैसे, जैसे बिल्डिंगें बनी देखी होंगी आपने, जमीन पर हम बिल्डिंग बनाते हैं, ये हमारा बेस है, इस पर हम मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी हाइट नापनी है, तो हाइट नापोगे, सिंपल सा तरीका है, 8 से कितने लेवल ऊपर है, हमें ये पता चला 8 से जो लेवल ऊपर आ रहा है इसका इसका तो कितना आ रहा है 5 मीटर या 5 फीट, 10 फीट, ऐसा कुछ भी आप लिख लें, 5 मीटर या 10 फीट, 5 फीट या कुछ भी एक्सेट्रा आप लिख लें। तो यहाँ पे ये जो हाइट है ये प्लस में है, क्यों, क्योंकि अर्थ लेवल से ऊपर है, अर्थ के लेवल से ऊपर है, तो ये प्लस में पॉजिटिव मानी जाएगी। लेकिन कई बार बिल्डिंग हम अंडरग्राउंड में बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं और हमारी बिल्डिंग नीचे बना देते हैं। तो अब ये बिलो लेवल हो गया, ये अर्थ से लेवल अप था, अब ये लेवल क्या हो गया, बिलो लेवल। तो ये कितनी नीचे है ये पता लगाना, उस समय ये पता लगाना था कितना ऊपर है तो प्लस में था, अब ये पता लगाना है कितना नीचे है तो माइनस में हो गया, -5 फीट हो गया या -5 फीट हो गया, जो भी एक्सेट्रा आप मानते हैं, तो ये बिलो लेवल है। तो इस तरीके से हमें क्या, एक लेवल होता है वो कितना अप है कितना डाउन है, ये जानने के लिए हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ गई। टेम्परेचर की बात करते हैं, हमें पता है साइंस के अंदर कि वाटर को अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल किया जाए तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कई जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी चला जाता है। तब उस टेम्परेचर को कैसे लिखें, अगर हमने उसके आगे नेगेटिव साइन नहीं लगाया, मान लीजिए कहीं का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, लेकिन किसी जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया और मान लीजिए वो भी 5 भी चला गया, तो आप लिखोगे 5 डिग्री सेल्सियस तो फर्क ही क्या है इन दोनों में, आपको कैसे पता चलेगा 0 से अप है या डाउन है। तो उसके लिए हमने पॉजिटिव के लिए तो कोई साइन नहीं लगाया, लेकिन नेगेटिव के लिए हमने आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो इससे ये पता चल गया कि ये 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है, और इससे पता चल रहा है ये 0 डिग्री से 5 अप है। तो इस तरीके से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स की क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है। तो इसीलिए हमें इंटीजर्स की जरूरत पड़ती है, तो उस इंटीजर्स के माध्यम से हम किसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहां पे जैसे कि आपके 7th क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, उस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो यहां पे लिखा हुआ है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोस द टेंपरेचर इन डिग्री सेल्सियस
at different places on a particular day। तो यहाँ पे देखो मैं आपके सामने एक नंबर लाइन बनाता हूँ जो क्वेश्चन में आपको दी गई। ये आपकी नंबर लाइन है। अब यहाँ पे कुछ टेम्परेचर्स हैं -10, फिर उसके बाद -5, फिर उसके बाद आ रहा है 0, फिर उसके बाद आ रहा है 5, फिर उसके बाद आ रहा है 10, फिर उसके बाद 15, then 20 और आफ्टर दैट इज 25। अब इनके बीच में कुछ नंबर्स हैं, यानी कि फोर का क्या दिखा रहा है 1 2 3 4, ठीक है, तो 5 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सब में फोर का क्या बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4। तो इस तरीके से इनमें नंबर्स के बीच में गैप है। अब यहाँ पे किसी का टेम्परेचर है लाहौल स्पीति, यहाँ पे है लाहौल स्पीति, ठीक है, ये लिखा हुआ है लाहौल स्पीति। फिर उसके बाद में आ जाता है श्रीनगर, वो -5 और 0 के बीच में है, तो वो यहाँ पे है श्रीनगर, यहाँ पे लिखा रखा है श्रीनगर, ये दिखा रखा है। फिर 5 पे आपको शिमला दिखा रखा है, यहाँ पे आपको शिमला दिखा रखा है शिमला। फिर 15 से एक पहले यहाँ पे आपको दिखा रखा है ऊटी, और लास्ट में बेंगलुरु दिखा रखा है आपको, तो यहाँ पे आपको बेंगलुरु दिखा रखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखा रखे हैं। अब जो इनकी आपने डॉट लगाई है इनको अपन थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि समझ में दिखे, बाकी को थोड़ा छोटा कर देते हैं कि बीच वाले जो टर्म्स हैं वो थोड़े छोटे हैं, ठीक है, इनको इरेज कर देते हैं ताकि अलग ही दिखे इस तरीके से। अब देखो ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है ए, तो मैं आंसर में लिखूंगा, आंसर से क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर लिखूंगा। तो आंसर में ए का आंसर क्या है? क्वेश्चन है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, यानी इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है एंड राइट द टेंपरेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। तो आपको क्या करना है, इनके टेंपरेचर लिखने हैं, कितने कितने टेंपरेचर आ रहा है। तो ए में हम देखें तो लाहौल स्पीति का कितना आ रहा है, लाहौल स्पीति इसका जो टेंपरेचर आ रहा है वो आ रहा है -8 डिग्री सेल्सियस। कैसे भाई -8 कैसे है, -5 यहाँ पे -6, यहाँ पे -8, मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया, यहाँ पे एरो लगा हुआ, तो -5 है, -5 के बाद -6, -7 एंड देन -8, तो -8 डिग्री सेल्सियस आ रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लाहौल स्पीति के लिए क्या लिखेंगे, -8 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। फिर श्रीनगर का, श्रीनगर, तो श्रीनगर का टेंपरेचर देखो, श्रीनगर का है ये रहा, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 से -1 -2 एंड देन -3, तो ये भी आपका गलत लगा हुआ है, ये 2 पे यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसमें यहाँ लगा रखा है, तो -1 -2, तो इसका टेंपरेचर हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। फिर आ जाता है शिमला, शिमला का टेंपरेचर, शिमला का भाई यहाँ पे है तो 5 के ऊपर है, तो 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, सीधे ही पता चल गया, तो काउंट ही नहीं करना पड़ा। फिर उसके बाद ऊटी का देखें, तो ऊटी का टेंपरेचर जो है वो हमारा क्या है, ऊटी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये किस पे लिखा हुआ है,
ये OT लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे लगा हुआ है। तो 11, 12, 13 एंड 14, तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। अब बेंगलुरु का हम देखें तो बेंगलुरु का लगा हुआ है यहाँ पे, तो 1 और 2 यानी 22। तो बेंगलुरु का जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से ये टेम्परेचर्स आ गया। फिर बी क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी कि जो बी क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर कितना है वो देखेंगे। तो बी क्वेश्चन में लिखा है द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस, यानी कि हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर क्या है। तो हॉटेस्ट प्लेस तो वो है जो सबसे ज्यादा गर्म होगा, तो सीधी सी बात है बेंगलुरु का ही है, बेंगलुरु ही प्लस में जा रहा है। तो द हॉटेस्ट द टेम्परेचर of the hottest place is equal to 22 डिग्री सेल्सियस। ये हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर आ गया। अब उसके बाद में किसके टेम्परेचर की बात करें, बी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये डिफरेंस पूछा गया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। तो हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर तो है आपका 22 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद हम किसका टेम्परेचर निकालेंगे, कोल्डेस्ट प्लेस का निकालेंगे। तो द टेम्परेचर of the coldest place is equal to, तो सबसे कोल्डेस्ट तो कौन सा है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति आ रहा है, तो लाहौल स्पीति का कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। तो अब डिफरेंस निकालेंगे, तो देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू, तो आपको 22 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करना है -8 डिग्री सेल्सियस को। तो मैथमेटिकली सोल्व करते हैं तो 22 डिग्री सेल्सियस हमें पता है दो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, एंड देन 8 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर एडिंग बोथ नंबर्स वी गेट 30 degree Celsius. It means in this question the difference between the hottest place and the coldest place is 30 degree Celsius. It's the solution for that this question. Now we solve the next question. अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। यानी कि जो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है उसके बीच में डिफरेंस निकालना। तो यहाँ पे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है वो हमें लिखना पड़ेगा सी में। तो सी में अगर हम लिखें लाहौल स्पीति का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हम लिख रहे हैं। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है निकाला था अभी -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करें किसकी, जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा श्रीनगर का। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना दे रखा है वो है -2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे इनके बीच में हमें क्या पूछा गया है, इनमें डिफरेंस पूछा गया है। तो देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस जो है आपका वो कितना बनेगा, तो -8 डिग्री सेल्सियस, देन वी कैलकुलेट -2 डिग्री सेल्सियस and solve it. So here is -8 degree Celsius, and after multiplying two negative numbers we get positive sign,
and then 2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे -1 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस को कैलकुलेट करते हैं, तो वन नंबर has the sign positive and one number has the sign negative. So bigger number, sorry, I have written wrong numbers for this question. Best we are to get difference between the temperature of Lahore, Spiti and Srinagar, and so we have to write first -2 degree Celsius, then negative sign and -8 degree Celsius. Why? रीजन ये है कि जब भी हम किसी नंबर को डिफरेंस निकालते हैं तो सेकंड नंबर को फर्स्ट टाइम पहले लिखते हैं, देन हम सेकंड नंबर को लिखते हैं। तो हमें डिफरेंस निकालना है लाहौर, स्पीति और श्रीनगर का, तो जो श्रीनगर का टेंपरेचर उसको फर्स्ट लिखना पड़ेगा और उसके बाद हमें किसका लाहौर, स्पीति का टेंपरेचर लिखना पड़ेगा। तो है -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस और माइनस दो सेम साइन, प्लस देन 8 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे एक जो पॉजिटिव है वो बड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा, एक नेगेटिव माइनस हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस हमारा सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पे जो डी का क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है कैन वी से टेंपरेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेंपरेचर एट शिमला, इट इज आल्सो लेस देन द टेंपरेचर ऑफ श्रीनगर। यानी कहने का मतलब कि क्या हम श्रीनगर और शिमला के टेंपरेचर को एक साथ जोड़ दें तो वो शिमला से कम आएगा, और क्या यह टेंपरेचर श्रीनगर से भी कम आएगा? तो इन दोनों का जवाब पहले तो हमें इनको ऐड करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों सिटीज का टेंपरेचर जोड़ देंगे। तो इसके लिए डी का कैसे करेंगे, दोनों सिटीज का टेंपरेचर जोड़ देंगे। तो सबसे पहले डी में जब हम करेंगे तो सबसे पहले टेंपरेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का टेंपरेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। फिर टेंपरेचर ऑफ शिमला कितना है तो शिमला का टेंपरेचर जो है वो है आपका 5 डिग्री सेल्सियस। अब now adding both temperatures, बोथ टेम्परेचर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो एक -2 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे इक्वल टू कर देता हूँ, इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 5 पॉजिटिव है और 5 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो इसलिए आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, और 2 उसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये 3 डिग्री सेल्सियस दोनों का है। अब टेंपरेचर ऑफ शिमला, टेंपरेचर ऑफ शिमला, शिमला का टेंपरेचर है तो 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो साफ दिख रहा है कि दोनों का टेंपरेचर जब हमने लिया, किसका, एक तो हमने श्रीनगर का लिया और दूसरा शिमला का लिया, तो दोनों का टेंपरेचर साथ में लेने पर वो शिमला से कम आता है। तो अगर वो कम आता है तो टेंपरेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन शिमला बाय 2 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस है साथ लेने पर श्रीनगर और शिमला का, और अकेले शिमला का टेंपरेचर 5 डिग्री, तो
तो 2 डिग्री सेल्सियस कम है दोनों का साथ लेने में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than शिमला। ये आंसर आया। यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर का हम साथ में लेते हैं श्रीनगर और शिमला का, तो वो कम आता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया इस डी का। तो यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है अभी। इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा कि आखिरकार इंटीजर क्या होता है, और रिमाइंड करने के लिए पीछे की क्लास के जो बेसिक कंसेप्ट है हमारे, होल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, उनके बारे में भी हमने क्या करा है, पढ़ा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से होमवर्क में करना है और जो समझाया उसको समझना। अभी मैं क्लास यहाँ पे एंड करता हूँ। बाय।